हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंट्स बनाते समय किन किन बेसिक प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा जाता है, किन किन बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अकाउंट बनाए जाते हैं। अब हम आपको आज बताएंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब किस किस तरह की अकाउंटिंग की जा सकती है। वैसे सामान्यतः सब लोग जानते होंगे, लेकिन तब भी चूंकि हम ये ऐसे लोगों के लिए बना रहे हैं जो कि सामान्यतः नए बिजनेसमैन हैं, उनको अकाउंट की, कॉमर्स की बेसिक जानकारी नहीं है और वो ये चीज़ समझना चाहते हैं कि हम अपना हिसाब किताब कैसे रखें या कॉमर्स हमारे व्यापार के लिए क्या क्या हेल्प कर सकती है। तो उसके लिए हम ये बताना चाहेंगे आज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली चार तरह की होती हैं। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई, दूसरी हो गई कास्ट अकाउंटिंग, तीसरी हो गई मैनेजमेंट अकाउंटिंग और चौथी हम कह सकते हैं, वैसे वो अकाउंटिंग कहिए जो भी कहिए उसको, टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स कैलकुलेशन के लिए। तो इन चारों को हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में समझाएंगे बस केवल। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे पहले हम लेते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जिस अकाउंटिंग को करने के बाद हम उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं, मतलब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको अकाउंट्स में लिखना, उनकी बुक कीपिंग करना, उनको अकाउंट्स में लिखना और उसके बाद उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स तैयार करना, ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्योर। अच्छा, इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों की जाती है? मतलब सामान्य जो अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होती है। अगर उसको हम ना कहें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो भी अकाउंटिंग जो होती है सामान्यतः जो की जाती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होती है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के बाद जो रिजल्ट निकल जाते हैं वो निकाला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना, बैलेंस शीट बनाना, है ना। ये सारी चीजें जो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होती हैं या उसका हिस्सा होती हैं। दूसरा हमने बताया आपको कास्ट अकाउंटिंग। ये क्या होता है? कास्ट अकाउंटिंग मतलब किसी, जैसे ये ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में यूज होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बनाना और उसकी कॉस्टिंग निकालना। क्योंकि कोई प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही है तो उसकी कॉस्टिंग निकालना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता है कि हमारे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है तो हम उसकी प्राइसिंग नहीं कर पाते हैं। और चूंकि प्राइसिंग नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली, हम लोग मार्केट के हिसाब से प्राइसिंग कर ली, मानो केवल पता लगा हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो पता लगा हमको घाटा होना चालू हो गया। तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालना और उसकी प्राइसिंग करना, ये बेसिक जो उसके कॉस्ट अकाउंटिंग के फायदे हैं या कहिए मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है, उस कारण से इसको किया जाता है ना। तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या है? जैसा कि नाम से मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब ऐसी अकाउंटिंग करना जो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल हो। अकाउंटिंग सारी मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी मैनेजमेंट के लिए तो की जाती है, कास्ट अकाउंटिंग भी जो की जा रही है वो भी मैनेजमेंट के लिए की जा रही है। मैनेजमेंट चाहता है कि कास्ट अकाउंटिंग की जाए, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर्टिकुलरली इसलिए कहा गया इसको क्योंकि इसमें मैनेजमेंट जो अपनी स्पेसिफिक रिपोर्ट्स मांगता है उनके लिए इनपुट तैयार करना, उनको फीड करना अकाउंटिंग में, कन्वर्ट करना और उसके बाद उसके हिसाब से उनको रिजल्ट्स या स्टेटमेंट्स बना के देना, रिपोर्टें बना के देना, एनालिसिस बना के देना। मैनेजमेंट क्या चाहता है ये आपको नहीं पता होता है। होता क्या कि मैनेजमेंट पूरे अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष समय पर उसको कोई चीज चाहिए होती है। जैसे देख रहा, वो चाहता है कि हमको पता लगे हर महीने सेल हमारी कितनी बढ़ रही है, पिछले महीने से इस महीने कितनी बढ़ गई, हमारे प्रॉफिट हमारा कितना बढ़ गया, इस समय हमारा स्टॉक कितना है, हमारे जो बैंक के बैलेंसेस हैं वो कितने हैं, मतलब कुछ भी वो चाह सकता है। हमारा जो हमने जो लोन ले रखा है बैंकों से उसकी हमारी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, उसकी हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, कुछ भी मैनेजमेंट पूछ सकता है। तो जो मैनेजमेंट पूछना चाहता है नॉर्मली वो पहले से बता के रखता है
तो उन सब चीज़ों की अकाउंटिंग पहले तो की जाती है और फिर उसके हिसाब से उसकी रिपोर्ट्स निकाली जाती है, जनरेट की जाती हैं और रिपोर्ट जनरेट करके उनकी एनालिसिस बना के मैनेजमेंट को दी जाती है। नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, केवल एनालिसिस करना, उसकी रिपोर्टिंग करना और मैनेजमेंट को उस रिपोर्टिंग से सेटिस्फाई करना, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। मतलब इसको लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं मानते, इसको लोग मानते हैं मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, है ना। लेकिन हमें लगता है कि अगर मैनेजमेंट को कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट चाहिए तो जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या कास्ट अकाउंटिंग में वो सारे इनपुट्स हम पहले से डाल के रखें। इसीलिए आजकल क्या होता है कि जो कंपनियां, बड़ी कंपनियां खासकर, वो क्या करती हैं, जो अपना अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनवा रही होती हैं उसको कस्टमाइज कराती हैं और कस्टमाइज करा के वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो वो चाहती हैं वो उस सॉफ्टवेयर में इनपुट करवाती हैं और फिर वो सारी इंफॉर्मेशन अपने लिए उपयोग करती हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई। इसके बाद आता है लास्ट में जिसको हमने कहा था टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या है? टैक्स अकाउंटिंग का मतलब ऐसी कोई भी अकाउंटिंग, ऐसा कोई भी डिटेल तैयार करना, पहली बात तो उसको इनपुट करना और फिर उससे रिपोर्ट निकालना जो हमारी टैक्सेशन कंप्लायंसेस के लिए जरूरी हो। जैसे अब जीएसटी की हमको रिपोर्ट चाहिए, जीएसटी का हमको इनपुट करना है, मतलब जीएसटी रिटर्न फाइल करना है। तो अगर हमने अकाउंटिंग में इस तरीके से अकाउंटिंग नहीं की है कि हमको जीएसटी के रिटर्न फाइल करने के पर्पज से इंफॉर्मेशन हमको उसमें से डिराइव हो जाए, मिल जाए, तो हम अपना रिटर्न कैसे फाइल कर पाएंगे? फिर पता लगा काम हम अलग से कर रहे हैं, जीएसटी के लिए अलग से पूरी तैयारी कर रहे हैं। या इसी तरीके से मान लो टीडीएस की हमको कंप्लायंस करनी है मंथली, तो हमको इस तरीके से अकाउंटिंग करके रखनी पड़ेगी कि जब हम टीडीएस से संबंधित इंफॉर्मेशन चाहें कि हमको इस महीने कितना टीडीएस काटना है, किन किन टॉपिक्स पर काटना है, किन किन मतलब हेड्स में काटना है, किन किन खर्चों पर काटना है, किन किन पेमेंट्स पर काटना है, तो हमको पता हो। तो टैक्स की अकाउंटिंग करना भी एक अकाउंटिंग का पार्ट है। हम ये नहीं कह सकते एक टाइप ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन हाँ अकाउंटिंग का पार्ट है। जैसे अब हम, हाँ जैसे हमने शुरुआत में कहते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग, तो इसको हम टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की जगह इसको हम यहां पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। मतलब क्या क्या अकाउंटिंग में हम लोग कर सकते हैं, है ना, ये भी इसको कह सकते हैं। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ हम कास्ट अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से संबंधित इंफॉर्मेशन भी उसमें फीड कर सकते हैं और टैक्स से संबंधित, टैक्स कंप्लायंसेस से संबंधित इंफॉर्मेशन उसमें फीड कर सकते हैं। और हम इनको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन अब बेटर वर्ड हमें लग रहा है कि पार्ट ऑफ अकाउंटिंग उसको कहा जाए कि अकाउंटिंग में क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें हम अकाउंटिंग, किन किन चीजों की अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि मोटे तौर पर हमने ये सारी चीजें आपको बता दी हैं। बाकी आगे हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ एक वर्ड और होता है अकाउंटिंग के साथ में, उसमें थोड़ा सा अभी फिलहाल जरा सा डिस्कस करेंगे केवल, वो होता है ऑडिट का। जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हम लोग को बेसिक काम क्या है? ऑडिट करना, जिसके लिए हम लोग एथराइज्ड हैं और जिसके लिए सिंगल इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको कि इनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट से पार्लियामेंट ने उसको अधिकार दे रखा है, वो किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का वो ऑडिट कर सकता है। तो ऑडिट के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट तो होता ही है, जैसे जो ऑडिट का मतलब फाइनेंशियल ऑडिट, कास्ट ऑडिट। कास्ट ऑडिट जो करते हैं वो ज्यादातर वो करते हैं अपने कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाले, आईसीएमए वाले, है ना। पहले उनको कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट कहा जाता था, आईसीडब्ल्यूए, अब वो कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले। मैनेजमेंट ऑडिट भी उनको लगता है कि वही लोग करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर कास्ट की एनालिसिस और बाकी खर्चों के एनालिसिस इस तरह की चीजें रहती हैं, तो वो हमें लगता है वो लोग कर पाते हैं। लेकिन जहां इसमें फाइनेंशियल मैटर आता है तो उसमें सीए की रिक्वायरमेंट बन जाती है और चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका ऑडिट करता है। टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स में पहले तो जीएसटी में भी था, उसके पहले वैट में भी था, ऑडिट करने का कॉन्सेप्ट था, उसमें उन्होंने पावर दे रखी थी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करने की। लेकिन टैक्स ऑडिट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। इनकम टैक्स एक्ट में अभी जो वर्तमान में प्रोविजन है 44 AB में, उसमें जो है प्रावधान में दिया गया है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी व्यापारी का जो टैक्स ऑडिट करेगा, उसमें एक लिमिट है कि इस टर्नओवर के बाद उसका टैक्स ऑडिट करेगा। तो ऑडिट के बारे में हमने बताया कि ये चारों जो चीजें हैं इनके से संबंधित ऑडिट। अच्छा, ऑडिट में एक दो चीजें और होती हैं जो आजकल नए कॉन्सेप्ट चले हैं। फॉरेंसिक ऑडिट, जैसे फॉरेंसिक जांच होती है ना किसी भी अपराध की,
तो वैसे ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जब वो जांच हो जाएगी, जांच की जाएगी फॉरेंसिक तरीके से, तो उसको फॉरेंसिक ऑडिट कहा जाएगा। और अगर हम कहें कि एक और चीज होती है, आप ये देखिए कि गवर्नमेंट जो है अधिकांश पैसा जो है सोशल वेलफेयर में खर्च करती है। गवर्नमेंट इज ए सोशल स्टेट, कहा जाता है ना कि सोशल स्टेट है। तो सोशल स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट का अधिकांश खर्चा जो होता है वो सोशल, समाज के हित के लिए होता है। तो समाज के हित में जो पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो प्रॉपरली खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसका प्रॉपर पैसे का सही सदुपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके लिए आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है, वो है सोशल ऑडिट का। सोशल ऑडिट का थोड़ा वाइड स्पेक्ट्रम भी है कि जैसे उसमें ये एक आता है कार्बन कंजम्पशन वाली एक कॉन्सेप्ट है कि कितना कार्बन जो है जनरेट कर रही है यहाँ की इंडस्ट्री, उसका कार्बन ऑडिट भी होता है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से और भी चीजें, ऑडिट का मतलब जांच करना, लेकिन फाइनेंशियल ऑडिट बेसिकली जो है वो ऑडिट के लिए यूज किया जाता है। ऑडिट तो किसी भी चीज का हो सकता है। आप देखिए टेक्निकल ऑडिट भी होते हैं, जैसे कि कोई मशीनरी है उसका टेक्निकल, कोई बिल्डिंग बनी उसका टेक्निकल ऑडिट होता है ना, कोई प्रोजेक्ट बना उसका टेक्निकल ऑडिट होता है। तो वो ऑडिट भी होते हैं, लेकिन वो उसका टेक्निकल पहलू पर होते हैं। जैसे कि कास्ट का ऑडिट जो होता है कास्टिंग के पहलू का होता है, फाइनेंशियल ऑडिट जो है फाइनेंशियल पहलू पर होता है। तो हमने छोटा सा आपको बताया केवल ऑडिट के बारे में। बाकी जो अकाउंटिंग के टाइप्स और अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग के प्रकार या अकाउंटिंग के हिस्से कौन कौन से हैं वो हमने आपको आज बताया है। आगे हम लोग और भी दूसरी चीजों पर बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।